हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस इनकम को कवर करने वाले, प्रोफेशनल इनकम को कवर नहीं करेंगे। बिजनेस इनकम में हर प्रकार के बिजनेस इनकम आ जाते हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे भी बिजनेस इनकम माना जाता है, वो कवर हो जाता है। या नॉर्मल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी कवर हो जाता है। प्रॉफिट आप कम दिखाते हैं या लॉस में चल रहे हैं तो उन सब केसेस में ऑडिट होगा या नहीं होगा, उन सबको हम कवर करेंगे। टर्नओवर के बेस पर ऑडिट कब होता है वो भी कवर करेंगे, और क्या नया प्रोविजन है वो भी हम कवर करेंगे। वीडियो को आपको भगाकर नहीं देखना, क्योंकि ये जो इशू है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई चीज़ यहाँ पर कवर नहीं होता या आपके केस में कोई डिफरेंट तरीके से ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो चीज़ आप कमेंट करिए, ताकि कमेंट में नया डिस्कशन भी स्टार्ट हो सके। जो चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं उसको हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सेक्शन 44AB है, जहां पर ऑडिट करना है या नहीं करना ये हमें बताया गया है। सेक्शन 44AB एक और सेक्शन को इंक्लूड कर लेता है जिसका नाम है सेक्शन 44AD। इस सेक्शन के भी बेस पर ऑडिट होना है या नहीं होना ये डिसाइड किया जा सकता है। अब उसके बाद सेक्शन 44AA आता है। ये सेक्शन बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है अगर ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो। सेक्शन 44AA के तहत आपको बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है इन केस ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिट नहीं भी है तो भी सेक्शन 44AA काफ़ी लोगों के केस में एप्लीकेबल होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि नॉन अकाउंट केस में हमें अपना ITR भरना है तो क्या हम भर सकते हैं, तो उसके लिए आप सेक्शन 44AA वाला आप वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ऑडिट है तो ये 100% कंपलसरी है, ऑडिट नहीं है तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है इनकम और टर्नओवर पे। तो इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना, इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस को कवर करने वाले हैं, प्रोफेशन को कवर नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब टैक्स ऑडिट का रूल क्या है, देखिए सेक्शन 44AB क्या बोलता है कि टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो। उसके बाद ध्यान देना है, फाइनेंस एक्ट 2020 में हमें छूट दिया गया था और फाइनेंस एक्ट 2021 में भी हमें छूट दिया गया है कि अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ तक है और 90% हमारा जो रिसिप्ट है, मतलब जो पैसा हम रिसीव करते हैं, या जो पेमेंट है मतलब जो पैसा हम पे कर रहे हैं, भले वो हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या किसी एक्सपेंसेस का दे रहे हैं, सब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें से 95% अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे हैं और हमारा टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इंक्रीज किया गया है लिमिट को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आपका जो कैश रिसिप्ट है या जो कैश पेमेंट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब ऐसे केसेस में 10 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो भी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप ITR फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, जो एक और सवाल आता है काफ़ी लोगों का कि हमें लॉस हो गया है, हमारा टर्नओवर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन हमें लॉस हो गया है। शेयर मार्केट में तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमें लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, तो क्या हमें ऑडिट कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। अब टर्नओवर वाला तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, लेकिन अगर लॉस हुआ है या आपका इनकम कम है तो क्या ऑडिट कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कराना पड़ेगा, तो उसका जवाब आपको मिलता है सेक्शन 44ABE में। यहाँ पर बोला गया है कि अगर, देखिए यहाँ पर टर्नओवर का जिक्र ही नहीं है, टर्नओवर भले आपका कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 करोड़ से कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बोला गया है कि इफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44AD आर एप्लीकेबल इन हिज केस एंड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर। अब आप बोलेंगे ये तो समझ में आ गया कि हमारा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44AD ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि सब सेक्शन 4 क्या है सेक्शन 44AD का। ये देखिए, ये है एक्चुअल प्रोविजन, ठीक है। जो सेक्शन 44AD है उसका सब सेक्शन 4 ये है, इसको आप पढ़ लीजिए, और अदरवाइज नहीं पढ़ना चाहते तो भी मैं आपको इसको सरल भाषा में आगे अब बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 44AD क्या होता है। अब यहां पर जल्दी से जो इंपॉर्टेंट जनरल चीजें उनको हम कवर कर लेंगे, बाकी सेक्शन 44AD का एक डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं जहां पर
ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को कवर करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों को जल्दी से कवर कर लेते हैं। सेक्शन 44AD एक फैसिलिटी है जहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दिया हुआ है कि हम बिना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए अपना ITR भर सकते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखिए अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो हम चाहें तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखा सकते हैं 6% या 8%। अब 6% कब दिखा सकते हैं, जब बैंकिंग चैनल के थ्रू हम पेमेंट रिसीव करते हैं। 8% कब दिखा सकते हैं, जब कैश रिसिप्ट होता है तो वहां पर 8% हमें दिखाना होता है मिनिमम इनकम। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर इनकम आप दिखा देते हैं तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मल जो बेसिक आपका प्रोविजन है वहां पर क्या बोला जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो आपको ऑडिट का केस एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन सेक्शन 44AD में ये फैसिलिटी मिल जाता है कि अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक भी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप इनकम दिखा दीजिए 6% या 8% और टैक्स ऑडिट से बच जाइए। अब ये प्रोविजन है सेक्शन 44AD। लेकिन इस प्रोविजन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्शन 44AD चूज करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा लगातार। जो मैं यहाँ पर टेक्निकल टर्म यूज नहीं करने वाला हूँ, सिंपल वर्ड में आपको बताने वाला हूँ कि जो आने वाला 5 साल है वहां पर भी आपको सेक्शन 44AD चुनना ही पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। काफी लोग बोलते हैं कि लॉस हो गया या इनकम कम है तो क्या ऑडिट होगा या नहीं होगा, तो यही जो सेक्शन है वही जिम्मेदार है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं एक एग्जांपल के जरिए कि सेक्शन 44AD एप्लीकेबल कब होता है। देखिए हमसे बहुत बार कहा जाता है कि सेक्शन 44AD के तहत ऑडिट कराना पड़ेगा अगर हमें लॉस हुआ है तो, बट वो अधूरा स्टेटमेंट होता है। तो एक्चुअल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर किसी भी साल में आप सेक्शन 44AD ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए कि हमने असेसमेंट ईयर 2020-21 में सेक्शन 44AD चुन लिया और अपना ITR भरा, 6% हमने इनकम वहां पर दिखा दिया। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आने वाले 5 सालों में, मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 से लेकर असेसमेंट ईयर 2025-26 तक हमें सेक्शन 44AD यूज करना ही पड़ेगा। सेक्शन 44AD के हिसाब से ही हमें इनकम दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से हम इनकम नहीं दिखा सकते हैं। इन 5 सालों में हमें 6% या 8% इनकम दिखाना ही पड़ेगा। भले इन 5 सालों में अगर आपको लॉस भी हो गया है या आपका इनकम 1% 2% है तो भी बाय डिफॉल्ट आपको 6% या 8% इनकम दिखाना पड़ेगा सेक्शन 44AD के हिसाब से। अब मान लीजिए आप अगर नहीं दिखाना चाहते हैं, आपने बोला कि नहीं हम ऑप्ट आउट करते हैं, मतलब सेक्शन 44AD को अब हम छोड़ देते हैं, तो जैसे ही देखिए 5 साल के बीच में अगर आप सेक्शन 44AD को छोड़ देते हैं तो उसके आगे वाले 5 साल में आप फिर से सेक्शन 44AD का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 44AD एप्लीकेबल होता है 5 साल, जिस साल आपने ऑप्ट किया हुआ है उसके आगे के 5 साल सेक्शन 44AD बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होता है, और इसको जैसे ही आप छोड़ते हैं आगे आने वाले 5 साल में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही है आपका सेक्शन 44AD सब सेक्शन 4, यही सब कुछ लिखा गया है। तो आप बोलेंगे कि इसमें ऑडिट का तो कोई सवाल ही नहीं आया, तो मैं आपको वो अब जल्दी से बता देता हूं। देखिए सेक्शन 44AD अगर आपके लिए एप्लीकेबल है किसी भी असेसमेंट ईयर में, अब कब एप्लीकेबल होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है। किसी भी साल में अगर आप सेक्शन 44AD चुनते हैं तो उसके आने वाले 5 साल में बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो मान लीजिए सेक्शन 44AD बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी सेक्शन 44 एप्लीकेबल होने के बावजूद भी आप अपना इनकम सेक्शन 44AD के हिसाब से नहीं दिखाते हैं, मतलब आप अपना लॉस दिखा दे रहे हैं जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, या इनकम आप बहुत ही कम दिखा रहे हैं, 6% 8% इनकम आप नहीं दिखा रहे हैं सेक्शन 44AD के हिसाब से, और ऊपर से आपका जो टोटल इनकम है वो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब कुछ लोग के मन में सवाल आता होगा कि जो टोटल इनकम है वो कैसे ज़्यादा हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो बिजनेस इनकम ही होता है और वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, बट उस ट्रेडिंग के साथ साथ आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सैलरी इनकम भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, हो सकता है डिविडेंड आ रहा है या कैपिटल गेन भी आ रहा है, अदर सोर्स का कोई इनकम हो सकता है, FD
या सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया होगा तो हो सकता है उसका रेंट आ रहा है। बिजनेस इनकम के अलावा दूसरे भी बहुत सारे इनकम हो सकते हैं आपके केस में, तो वो इनकम मिलाकर टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा जाता है तो ऐसे केस में ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाता है। ऑडिट आपको कराना पड़ेगा, टर्नओवर भले ही आपका कितना भी हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और यही रीजन है कि काफी लोगों को शेयर ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो जाता है, या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं वहां पर लॉस होता है या इनकम वहां पर कम है, तो आप पूछते हैं कि लॉस हो गया है तो क्या ऑडिट कराना पड़ेगा? तो जी जरूर ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है और आपका टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तब ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इतना बताने के बावजूद भी बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगाना है कि ऑडिट होगा या नहीं होगा। मान लीजिए, अब देखिए दो सेक्शन 44AB और सेक्शन 44AD दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, 2 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करिए? आप चेक करिए सेक्शन 44AD आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। अगर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है मतलब आप 6% या 8% इनकम आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो डायरेक्टली ऑडिट आपके केस में आ जाएगा, अगर आपका टोटल इनकम ज़्यादा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से तो। और अगर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल ही नहीं है तब आपको चेक करना है सेक्शन 44AB, मतलब टर्नओवर आपका कितना है, ठीक है, उसके बेस पर आपको देखना है कि ऑडिट होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तब तो आपको सेक्शन 44AD देखना ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 44AD 2 करोड़ से कम वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो सेक्शन 44AD एप्लीकेबल ही नहीं होता, तब आपको सीधा चेक करना है सेक्शन 44AB जो हमने बताया हुआ था, ये वाला 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो ये जो कंडीशंस हमने बताए थे स्टार्टिंग में वो आपको चेक कर लेना है कि एप्लीकेबल है या नहीं। उस हिसाब से ऑडिट होगा या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब जल्दी से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। टर्नओवर आपका 75 लाख है, सेक्शन 44AD एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब ये जो इंडिविजुअल असेसी है उसने सेक्शन 44AD का इस्तेमाल पहले नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर इनकम इसने 6% से या 8% से कम दिखाया है और इसका टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या ऑडिट होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर ऑडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टर्नओवर तो 75 लाख से कम है, मतलब 1 करोड़ से कम है, तो ऑडिट टर्नओवर के बेस पर होगा नहीं। अब आ जाता है सवाल सेक्शन 44AD का, तो सेक्शन 44AD यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम इनकम 6% रखें या लॉस दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हमारा इनकम जो है अबव बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो ऑडिट की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी 75 लाख टर्नओवर है, सेक्शन 44AD यहाँ पर एप्लीकेबल है और इनकम यहाँ पर 6% या 8% से कम है, टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑडिट होगा। क्यों होगा? देखिए जो टर्नओवर है वहाँ पर ऑडिट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि 1 करोड़ से कम है, लेकिन सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है और सेक्शन 44AD अगर एप्लीकेबल है तो इनकम 6% या 8% से ज़्यादा आपको दिखाना ही होता है अगर ऑडिट से आपको बचना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनकम 6% या 8% से ज़्यादा नहीं दिखाया है और उसके साथ साथ हमारा टोटल इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए ऑडिट यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी जो टर्नओवर है 75% है, सेक्शन 44AD यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, इनकम यहाँ पर हमने 6% 8% से कम दिखाया हुआ है और टोटल इनकम जो है वो भी बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो यहाँ ऑडिट नहीं होगा। देखिए टर्नओवर के बेस पे 75 जैसे हमने बताया ये ऑडिट में जाता ही नहीं है, लेकिन सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है और सेक्शन 44AD के हिसाब से हमारा इनकम 6% या 8% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है, तो ऑडिट के चांसेस बन गए हैं। बट क्या होगा, हमारा टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो इसलिए ऑडिट नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा होता, जैसे कि पिछले वाला एग्जाम्पल में ज़्यादा था, तो वहाँ ऑडिट हो गया। अब एक और सीन आ सकता है कि मान लीजिए इनकम अबव है 6% या 8%, इनकम अबव है
तो कोई ऑडिट का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो सेक्शन 44AD का इस्तेमाल करके हम 6% या 8% इनकम दिखाकर ऑडिट से बच सकते हैं वैसे ही। तो ये एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर 1.25 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर है। सेक्शन 44AD यहाँ पर एप्लीकेबल है, फिर भी जो असेसी है उसने अपना इनकम 6% या 8% से कम दिखाया है, जबकि इसको ज़्यादा दिखाना चाहिए था सेक्शन 44AD के हिसाब से। उसके अलावा जो टोटल इनकम है वो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऑडिट यहाँ पर होगा, ऑडिट रिक्वायर्ड है इस केस में, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल आता है एक और, यहाँ पर 1.25 करोड़ ही है, सेक्शन 44AD यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अब इनकम यहाँ पर हमने 6% या 8% से ज़्यादा दिखा दिया है, टोटल इनकम भी हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑडिट नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है और उसका जो रूल है कि इनकम ज़्यादा दिखा दो 6% या 8% से, वो हमने दिखा दिया है, तो ऑडिट यहाँ पर सवाल ही नहीं आता क्योंकि टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम ही है। अब तीसरा एग्जांपल, टर्नओवर 1.25 करोड़ है, सेक्शन 44AD हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है और इनकम हमने दिखा दिया हुआ 6% या 8% से कम, तो क्या होगा, अब ऑडिट होगा या नहीं होगा। देखिए सेक्शन 44AD अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप चाहे 6% दिखाओ, 8% दिखाओ या लॉस दिखाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सेक्शन 44 तो एप्लीकेबल है ही नहीं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि टर्नओवर कितना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए सबसे पहले अगर 2 करोड़ से कम टर्नओवर हो तो सबसे पहले आप सेक्शन 44AD चेक करो, सेक्शन 44AD अगर एप्लीकेबल नहीं है तब सेक्शन 44AB चेक करो। तो इस केस में देखिए हमने पहले 44AD चेक किया तो 44AD एप्लीकेबल नहीं है, तो इनकम भी 6 या 8% से कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सेक्शन 44AB चेक करेंगे, ABA, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो यहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया जो ऐड किया गया है कि अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, ठीक है, और कैश रिसिप्ट या पेमेंट जो आपका है वो 5% से ज़्यादा है, तभी ऑडिट की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर कम है 5% से, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट 5% से कम है, तब ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। मतलब 95% आपका जो ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट का या पेमेंट का वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है, तब ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अगर 95% से कम बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है तब ऑडिट की ज़रूरत हो जाएगी क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। अब और एक केस हम ले लेते हैं, यहाँ पर टर्नओवर है अगर 3 करोड़। अब यहाँ पर तो सीधे सीधे सेक्शन 44AD एप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। सेक्शन 44AD 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। इनकम यहाँ पर 6% हो या 8% हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है ही नहीं। अब यहाँ पर हमें सेक्शन 44AB देखना है क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। जब 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और सेक्शन 44AD भी एप्लीकेबल नहीं है, तब हमें देखना है कि हमारा कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट कितना परसेंट है। अगर 5% से ज़्यादा है कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट तो ऑडिट की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर 5% से कम है हमारा जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है तब ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अब मान लें अगर टर्नओवर यहाँ पर 11 करोड़ हो जाए तो, ठीक है, अगर 11 करोड़ टर्नओवर है तो ऑडिट होगा ही होगा, तब कोई भी यहाँ पर रूल काम नहीं करेगा, ना सेक्शन 44AD काम करेगा, न कैश रिसिप्ट कितना है, कैश पेमेंट क्या है, कितना बैंकिंग चैनल के थ्रू है, वो सब इररिलेवेंट है। टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर जैसे ही जाता है कंपलसरी ऑडिट हो जाता है हर केसेस में। अब पेनाल्टी क्या लगता है अगर ऑडिट हम नहीं कराते हैं तो देखिए जितना भी आपका टर्नओवर है इसका 0.50% या तो 1.5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पेनाल्टी लगेगा। इनकेस आप ऑडिट रिपोर्ट अपना लेट से फाइल करते हैं या नहीं फाइल करते हैं, मान लीजिए आपने ऑडिट अपना करवाया ही नहीं, तो ये पेनाल्टी आपको लग सकता है। उसके अलावा सेक्शन 271 के तहत अगर आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो 25,000 का आपको पेनाल्टी लग सकता है। ये सेक्शन 44A के तहत आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, अगर नहीं करते तो 25,000 तक का आपको पेनाल्टी लग सकता है। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स ऑडिट के कुछ रूल रेगुलेशन थे जिनको हमने कवर करने की कोशिश की, एग्जाम्पल भी हमने दिखाए। वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बार में ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो वीडियो को आप रिपीट करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।